लैंग्वेज हिंदी। पहला पाठ प्रार्थना। पहला पाठ प्रार्थना, इसे इंग्लिश में प्रेयर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम आज इसके कविता प्रवेश की ओर देखते हैं। कविता प्रवेश जिसे इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो पहले देखते हैं कि है क्या कविता प्रवेश में। प्रार्थना से हमें बल, विश्वास, प्रेरणा, आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रार्थना से हमें बल यानी करेज, विश्वास, कॉन्फिडेंस, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, आशा, होप और सही मार्गदर्शन यानी राइट गाइडेंस, यह सब हमें प्रार्थना के द्वारा मिलता है। मन में दया, अहिंसा, परोपकार, सहनशीलता, उच्च विचार आदि पैदा होते हैं। कहा जाता है कि प्रार्थना के द्वारा मन में दया की भावना, अहिंसा की भावना, परोपकार यानी दूसरों का उपकार और सहनशीलता और उच्च विचार, ये सारे सद्गुण हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। यही नहीं, प्रार्थना का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रार्थना हमारे लिए इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक मनुष्य को प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए प्रतिदिन। और कहा जाता है कि हमें अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा और हमें अपने दिन का अंत भी प्रार्थना के साथ ही करना चाहिए। ऐसा करने पर हमारे मन में बहुत सारे उच्च विचार और नए विचार और सद्गुण विकसित होते हैं। इसलिए हमारे दिन की शुरुआत तथा उसका अंत भी प्रार्थना से ही करना चाहिए। अब चलते हैं कविता की ओर। हे ईश्वर हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर हम सब बालक नादान हैं, यानी हम इनोसेंट हैं, हम बच्चे हैं, इनोसेंट है, नादान है। हम सबको आपका मिले वरदान, हमें आपके वरदान की ज़रूरत है, हमें आपका वरदान चाहिए। रहे सदा हम ऐसे मिलकर आपस में सगे भाई बनकर। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हमें हमारे भीतर ऐसी भावना आप उत्पन्न करें ताकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, सगे भाई बनकर। हमारे बीच हमेशा सद्गुण और नए विचार, उच्च विचार हमेशा विकसित होते रहे, पनपते रहे, ताकि हम एक दूसरे के साथ हमेशा मिलजुल कर रहें। शत्रु भाव देश से दूर भगाए, हम सबको अपने गले लगाए। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि शत्रु भाव यानी शत्रुता की भावना, शत्रुता की भावना को हमेशा के लिए देश से दूर भगाए, हम सबको अपने गले लगाए। जैसे कि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि शत्रुता की भावना एक बहुत बुरी भावना होती है, एक बुरी भावना होती है। ऐसी भावना जिस भी मनुष्य के भीतर रहती है वह कभी अपने आप को आगे की ओर प्रेरित नहीं कर सकता, वह कभी दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता और ना ही अपने लिए कुछ अच्छा कर सकता है। उसमें अहंकार की भावना पूरी तरह से भरी हुई रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी भावना हमारे भीतर दो, ऐसी भावना हमारे भीतर उत्पन्न हो ताकि हम हमारे भीतर से उस शत्रुता की भावना को सदा के लिए देश से दूर भगाएं। माने हम आज्ञा अपने माता पिता की, करें हम सेवा मन से गुरु की। यहाँ पर कह रहे हैं कि माने हम आज्ञा अपने माता पिता की, हम हमेशा अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते रहे, हम उनके हर एक बात का पालन करते रहे। करें हम सेवा मन से गुरु की, और हमें अपने गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए? मन से करनी चाहिए। जब हम तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करते हैं तो हमें अवश्य ही उसका फल प्राप्त होता है। अच्छे सच्चे काम करें हम, सदा ईश का गान करें हम। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हम हमेशा अच्छे और सच्चे कर्म करते रहें ताकि हम आपका गुणगान हमेशा के लिए करते रहे। यहाँ पर सदा ईश का गान करें हम, यहाँ ईश अर्थात ईश्वर, हम आपका गुणगान हमेशा के लिए करते रहे। हम गुणगान, ईश्वर का गुणगान करना अर्थात अच्छे और सच्चे कर्म करना। जब हम अपने कर्म पथ पर
सच्चे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तब हमें अवश्य ही हमें उस कर्म का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है और वो सकारात्मक दृष्टिकोण से प्राप्त होता है। हे ईश्वर, हम सब बालक नादान, हम सबको आपका मिले वरदान। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, हम सब बालक नादान, हम सब बालक नादान हैं, हमारे भीतर ऐसे गुणों को विकसित करें ताकि हम हमेशा दूसरों के लिए सोचें और दूसरों के लिए अच्छे और सच्चे कर्म करते रहें। हम सबको आपका मिले वरदान, हम सबको आपका वरदान मिलते रहे ताकि हम अपने जीवन में अपने कर्म सही ढंग से कर सकें और अपने आप को प्रेरित कर दूसरों का मार्गदर्शन कर सकें। ये हो गई कविता प्रार्थना। इसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसे हम देखेंगे। ग्लॉसरी जिसे कहा जाता है। नादान, नादान का दूसरा हिंदी शब्द है मासूम, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में इनोसेंट। उसके बाद है शत्रुभाव, शत्रुभाव यानी दुश्मनी का भाव। जैसा कि मैंने कहा, दुश्मनी का भाव बहुत ही बुरी भावना होती है, एक बहुत बड़ी बुरी भावना होती है जिसे एनिमिटी कहा जाता है। यह भावना जिस भी मनुष्य के भीतर रहती है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, वह कभी तरक्की नहीं कर पाता है। सगे यानी अपने, जिसे हम नियर एंड डियर वंस भी कहते हैं। आज्ञा मानना यानी कहना मानना, टू ओबे। वरदान यानी आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। ईश यानी ईश्वर, भगवान यानी गॉड। इस तरह से अभी हम इसके शब्दार्थ देखें। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। इसके कुछ मौखिक प्रश्न हैं, जैसे कि बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं? बालक किससे प्रार्थना कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर है बालक यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पूरी कविता में वही बताया गया है कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने मन की बात को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, हम सबको क्या वरदान मिले? हम सबको क्या वरदान मिले? वरदान अर्थात ब्लेसिंग। हम सबको बुद्धि, साहस, बल, प्रेम और सहनशीलता, ऐसी भावना, ऐसा वरदान हमें मिले। क्यों? ये एक ऐसा वरदान है जिसके आधार पर हम अपने आप को एक निश्चित रूप में देख सकते हैं, एक अलग पैमाने में हम देख सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं अगर हमारे पास ऐसे गुण, ऐसे वरदान हमारे पास हो। तीसरा प्रश्न, माता पिता के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया था इस कविता के माध्यम से कि हमें अपने माता पिता के साथ सदैव आदर सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता का दर्जा ईश्वर समान होता है, इसीलिए हमेशा हमें माता पिता का सम्मान सदैव आदर और सम्मान के साथ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लिखित प्रश्न भी हैं जिसे हम देखते हैं। सब बालक कैसे हैं? यहाँ पर दिया गया है सब बालक नादान हैं। दूसरा प्रश्न, हमें आपस में क्या बनकर रहना है? हमें आपस में सगे भाई बनकर रहना है। तीसरा प्रश्न, हमें किस भाव को देश से भगाना चाहिए? हमें शत्रुता के भाव को देश से भगाना चाहिए। चौथा प्रश्न, बालक को किसकी सेवा करनी चाहिए? बालक को माता पिता की और गुरु की, सदैव इन दोनों की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद कुछ और प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, देश में एकता लाने के लिए बालक को क्या करना चाहिए? उत्तर है, देश में एकता लाने के लिए बालक को आपस में सदैव सगे भाई बनकर रहना है और देश से शत्रुता का भाव भगाना है ताकि वह सबके साथ मिलकर मिलजुल कर रह सके। दूसरा प्रश्न है, गुरु और ईश्वर के प्रति बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? गुरु और ईश्वर के प्रति बालक का व्यवहार प्रेम, सम्मान और विश्वास का होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, बालक को किस तरह के काम करने चाहिए? बालक को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए
और सदैव अपने माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए और साथ ही साथ उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसके बाद एक मूल्यपरक प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना करने से हमारे मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि हम कक्षा में चर्चा किए थे, उसके आधार पर हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि प्रार्थना करने से हमारे मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में प्रार्थना हमें विनम्र और विनयी बनाती है और अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करने का अभ्यास कराती है। एकाग्र का अर्थ होता है कॉन्सेंट्रेट, जिससे आप अपनी मंजिल पा सकें और हर कार्य में सफल हो सकें। इस तरह से आज इसके कुछ प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा हो गई है। तो ये हुआ आपका पहला लेसन, प्रार्थना। धन्यवाद।